तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा। तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति।
शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा दो, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो आपने गीत जो सुना क्या था? तू ही है शिव की शक्ति। तो आज जो हमारा लेसन है वो है राजयोग से हम सब के अंदर 8 शक्तियों का विकास होता है। खत्म हो गई क्या? 8 शक्ति इससे निकलेगी? हम में से इमर्ज होती हैं। उन शक्तियों को जब हम पहचानते हैं कि ये है मुझ में, तो हम उनको यूज करते हैं। अभी भी हम यूज करते हैं, पर सिर्फ हमारे अंदर रियलाइजेशन नहीं है। जब किसी भी बात की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है तो वो चीज बढ़ जाती है ना। जैसे आपको कोई बोले आपने जीवन में कुछ सहा है, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हमने नहीं सहा। सभी को लगता है कि हमने बहुत टॉलरेट किया है, तो शक्ति है ना। तो ऐसे ही जो ये शक्तियां हैं ये क्या हैं, आज उनको जानेंगे। अब आप देखें, हम नवरात्रि में जो कहते हैं ना, दुर्गा माँ की पूजा होती है और दुर्गा माँ को दिखाते हैं 8 भुजाएं ना। और देखो, जो 8 भुजाएं, कोई इंसान तो 8 भुजाएं वाला होता नहीं है। तो ये सिंबॉलिक है मदद का, सहयोग का। जब हम किसी से मदद चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? गिव मी अ हैंड, हाथ बटाओ, है ना। इसलिए वो भुजाएं दिखाई हैं। और उनका एक एक भुजा का मीनिंग क्या है? ये एक एक शक्ति को डिपिक्ट करता है कि ये शक्ति है। ये अलंकार दिए हुए हैं ना, कहीं पे शंख है, कहीं पे कमल का फूल है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो वो सब क्या है? इन शक्तियों का सिंबल है। और ये शक्तियां कौन हैं? ये शक्तियां हम सब हैं जब इनको हम यूज करते हैं। तो जितना हम इनको यूज करते रहते हैं वो हमारे जीवन का लाइफस्टाइल बन जाती है। कोई बात हो गई, हम जैसे नर्वस हो जाते हैं जल्दी से, पर जब मैं याद रखती हूँ कि मेरे पास ये शक्ति है, तो नर्वसनेस की बजाय मैं शक्तिशाली बन जाती हूँ, है ना। तो आज उन्हीं शक्तियों को हम देखेंगे कि ये हैं क्या। तो पहली शक्ति जो हम आज लेंगे वो है पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति।
सहन करने को हम क्या कहते हैं? सहनशीलता और सहन शक्ति, ये दो उसके साथ प्रीफिक्स लगते हैं, है ना, सफिक्स लगते हैं। तो क्यों बोलते हैं सहन शक्ति? क्योंकि जिसमें सहन करना, जिसको सहन करना आता है, मतलब वो शक्तिशाली है। किसी ने मेरे को गुस्सा किया, मेरे को गाली भी निकाल दी, मेरे को 10 लोगों के सामने बहुत इंसल्ट कर दिया, पर मेरे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब मैं शक्तिशाली हूं। एक रोज आया है, हम सब बैठे हैं, हमारे साथ कोई ज्वाइन करके हमारे को उल्टा सीधा बोले कि क्या कर रहे हो आप, तो बिल्कुल ये सिली काम कर रहे हो, ऐसे भी कोई होता है, या कुछ भी हमारे को उल्टा सीधा बोल देता है। हम सब के रिएक्शंस फर्क होते हैं डिपेंडिंग ऑन मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तो हम सबको उन्हीं शक्तियों को बढ़ाना है। दैट इज द पर्पस ऑफ टुडेज लेसन। तो शीलता क्यों बोलते हैं? शील का मतलब होता है कैरेक्टर, चरित्र। तो जो जितना सहन करता है विदाउट ग्रम्बलिंग ऑफ कोर्स, उसको बोलते हैं, उसका चरित्र अच्छा बनता है, कैरेक्टर ऊंचा बनता है। कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए सहने की शक्ति। कोई इंसान कोई बहुत गुस्सा कर दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, और हम उसके साथ प्रेम का स्वभाव रखते हैं, उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको प्रेम से जीतते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? हमारा कैरेक्टर मतलब ऊंचा है ना। जैसे राम को दिखाया है, राम ने जब वो बाण चलाया, जो अ, उसके स्वयंवर के टाइम पर, तो उसने उस बाण को तोड़ दिया। जिस बाण को कोई भी महारथी उठा भी नहीं सका, उन्होंने उठाकर उसको चला दिया और उसको ऐसे तोड़ दिया। तो परशुराम आए और उन्होंने खूब गुस्सा किया। उनको तो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, और ओकेजन था शादी का, स्वयंवर का टाइम था, ऑस्पिशियस ओकेजन था। तो राम ने लक्ष्मण को गुस्सा आया, सब लोग परेशान हो गए, सब लोगों ने शांत करने की कोशिश की। राम ने क्या कहा? मैं तो राम हूं, आप परशुराम हो। आपने अपने सेवक को पहचाना नहीं ना। कैसे उनको जीता? वो बिल्कुल हलचल में नहीं आए, जैसे लक्ष्मण आए हलचल में। उन्होंने, लक्ष्मण को गुस्सा है, मेरा देवता समान भाई, उसके लिए ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण पर ये नहीं चलाते, बहुत कुछ बोला। और राम ने अपने शांत स्वभाव से परशुराम के जो वो श्राप देने के लिए उतावला हो गया था, श्राप दिया। फिर वो श्राप को वापस लेना चाहता था, पर एक बार दे दिया, वो वापस तो ले नहीं सकते। उसको दुख हुआ उस बात का कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने पहचाना नहीं, है ना। कैसे जीता? पावर टू टॉलरेट से। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारी माइथोलॉजी में, हमारी हिस्ट्री में, जिन्होंने सहा और फिर लोगों को जीता। बुद्धा की स्टोरी है, उसके सामने आके गालियां निकाली, और उसको गालियां निकाल रहे हैं, और बुद्धा ने क्या बोला? बुद्धा स्माइल कर रहे हैं। उसने बोला, मैं आपके सामने इतना कुछ बोल रहा हूँ और आप स्माइल कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? जब कोई आपको कोई गिफ्ट दे, आप अगर एक्सेप्ट ही ना करो, तो वो गिफ्ट किसका हुआ? वापस उसी का हो गया ना। इसी बात को सुन के वो उनका चेला बन गया। जीता कैसे? वही, पावर टू टॉलरेट। उनको, उनके ऊपर वो अनइन्फ्लुएंस्ड रहे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वही शक्ति हमको किससे मिलती है? योग करने से। जब हम राजयोगी बनते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो ये हम में शक्ति आ जाती है। और इसका नेचर में एग्जाम्पल है एक पेड़ का। मैं आपको पिक्चर आपके सामने रख देती हूँ। पिक्चर डालने से होता क्या है कि जैसे ही आप सहन शक्ति सोचोगे, वो पिक्चर सामने आएगी, एंड आप उसको रिलेट कर पाओगे इमीडिएटली। अब ये पिक्चर में हम देखें, जो बच्चे हैं पेड़ को पत्थर मार रहे हैं, ठीक है ना, और पेड़ उनको क्या दे रहा है? फल दे रहा है। मतलब कोई मार रहा है, पीट रहा है, वो सिर्फ दे रहा है।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? उसी तरह से सेम वे अगर हम देखें, जस्ट लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दीज विंडोज, हाँ, तो सिमिलरली अब पेड़ को जो वुड कटर है, जो वुड कटर आता है उस पेड़ को काटने, पहले उसको छाया देता है, ऑक्सीजन तो सबको देता ही देता है। तो मतलब कोई कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ दाता बना हुआ दे रहा है। तो ये अगर हम अपने आप से अप्लाई करें, अगर मैं अपने आप को सोचूं, मुझे परमात्मा की शक्ति मिलती है, मैं परमात्मा से रोज कनेक्ट होती हूँ, परमात्मा मुझे अपने जैसा बना रहा है, परमात्मा थोड़ी बनते हैं पर उसके जैसा बनते हैं, तो मेरे में भी वो शक्ति है, प्रोवाइडेड मैं उसको अपने साथ रखूं। मैं उसको अपने साथ रखती हूँ, तो कोई कैसा भी है। अब महात्मा बुद्ध जो महात्मा तो बाद में बने, पर थे तो मनुष्य ही ना। अगर वो कर सकते हैं, राम भी हैं तो मनुष्य, पर देवता समान कैसे बने? इस गुण के कारण। तो ये जो है सहन करना, हम दुनिया में क्या बोलते हैं, सहन कर गया, कमजोर है, कायर है। किसी को सुनाओ कि उसने देखो मेरे को ऐसा बोला, तो दुनिया के लोग क्या एडवाइस क्या करते हैं, तुम भी चार सुनाओ तभी समझेगा, है ना? ये जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, इनको परमात्मा आके फिर हमारे को सुनाते हैं कि तुमको क्या करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि गलत चीज के साथ हम हो चलेंगे, वैल्यूज को हम इंटैक्ट रखेंगे। हम अपनी वैल्यूज को चेंज करके किसी की गलत बात को नहीं सुन रहे हैं, पर टॉलरेट करना मतलब जो कैसा भी है हम उसको क्या देते हैं। और इसका अगर हम देखें एवरीडे लाइफ में, मोस्ट रेलेवेंट एग्जाम्पल एक मदर का है। बच्चा कुछ भी करता है, गलत भी करता है, आज की डेट में तो बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, मम्मी यू डोंट नो, मम्मी चिल, कुछ भी ऐसे बोलते हैं ना। तो माँ क्या करती है? माँ क्या उसके लिए अपनी भावना बदलती है? नेवर। और माँ रात को जागती है, सारी रात उसकी सेवा करती है। अगर वो बीमार है बच्चा, अगले दिन ये थोड़ी बोलती है मैंने कितना सा, मैंने तो उसके लिए इतना इतना कुछ किया। नहीं, क्योंकि कौन सा गुण है इसके अंदर? वर्च्यू है फॉरगिवनेस की और लव की। तो मेरे अंदर वो प्रेम के जो गुण है और जो फॉरगिव करने की शक्ति है, मैं अगर माँ बन सकती हूँ, मैं पिता बन सकता हूँ, मेरे अंदर इसका मतलब वो गुण ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, प्रोवाइडेड मेरी जो दृष्टि है, देखने का नजरिया है, वो हद में ना हो, बेहद में हो, कि सब अपने हैं। और अगर हम देखें ना, अगर हम चाहते हैं दिस वर्ल्ड शुड बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन, तो अगर एक भी इंसान सैड है, तो उसकी सैडनेस की एनर्जी पूरे वातावरण में जाती है, और वो सैडनेस से का रिजल्ट क्या होता है? वो सैडनेस मुझे भी हिट करती है, क्योंकि दुनिया में आजकल क्या बोलते हैं, इसने ऐसे किया ना, अब इसको मजा चखा दे। तो हम जब उसको मजा चखा रहे हैं, एक तो मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, और सेकेंडली उसको जो दुख होगा, उसके दुख के वाइब्रेशन तो मेरे पास भी आएंगे, पूरा पूरा वातावरण खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉन्ड है, बहुत क्लीन है, और हम कहते हैं ये पॉन्ड का पानी बेस्ट है, इसको यूज करो, और उसमें कोई एक हाफ अ ड्रॉप आर्सेनिक का डाल दे, पॉइजन का डाल दे, तो हम क्या कहते हैं, ये पॉन्ड पीने लायक नहीं है पानी, इतना सा। तो अगर इतने से भी दुख की एनर्जी वातावरण में है, तो वो सबके सब पास पहुंचकर सबको परेशान करती है। और उससे बचने का तरीका क्या है? अपने आप अपने योग की एनर्जी को बढ़ाना। तो हम अपनी अंदर की उस एनर्जी को बढ़ा लेते हैं, फिर हम उसको क्रॉस कर लेते हैं, फिर कुछ भी हो रहा हो, वो मुझे परेशान नहीं करता, टच नहीं करता ना? तो ये एग्जाम्पल अगर हम क्राइस्ट का देखें, जीसस क्राइस्ट का भी, उसको क्रॉस पे चढ़ाया हुआ था, उसने क्या कहा? फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। इन्हें माफ कर दो, क्योंकि इनको पता ही नहीं ये कर क्या रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। तो अपने अंदर की उस शक्ति को इमर्ज करना। नेक्स्ट हमारी जो पावर है, इज द पावर टू एकोमोडेट, समाने की शक्ति।
जैसे हमारे बच्चे से कोई गलत काम हो जाए, है ना, हम सब यहाँ पे जो भी हैं पेरेंट्स ही हैं, नहीं तो हमारे पेरेंट्स हैं, हम अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं। तो एक माँ जब देखती है बच्चे ने कुछ गलत किया, वो दुनिया में अनाउंस नहीं करती, वो उसको छुपा लेती है ना, बच्चे को समझाएगी, बच्चे को डांटेगी, पर दुनिया में नहीं फैलाएगी, है ना। कोई गलत बात है, उसको अपने अंदर समाना। जैसे एक ओशन में नाले का पानी, कचरा, नदी का पानी, हर टाइप की चीज आती है, तो सागर क्या करता है, भारी चीजों को नीचे बेस में लेकर चले जाता है, जो हल्के फुल्के होते हैं उनको अपनी वेव से बाहर फेंक देता है, और समुद्र की जो लहरें हैं वो हमेशा क्लीन रहती हैं। मतलब अगर बाहर से मेरे पास कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, गलत बातें आ रही हैं, कोई कचरे जैसी बातें, डस्टबिन में डालने लायक बातें मुझे सुना रहा है, ये मुझे नहीं कह रहा कि मैं गलत हूं, किसी और की बातें सुना रहा है, ये ऐसा वो ऐसा, दूसरों की उल्टी सीधी बातें, वो क्या करता है, ये क्या करता है, पर चिंतन करना, तो मैं उसको सुनते हुए भी अपने अंदर नहीं लेके जा रही हूँ, मीन्स मैं उसकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही हूँ। अगर मैं उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होंगी तो मैं अपने एटीट्यूड को बदल दूंगी दूसरों की ओर, और मुझे अपने एटीट्यूड को कैसा रखना है, लव और फॉरगिवनेस का। I'll show you this picture also, can help. Just for memory, नहीं तो भूल जाता है ना, power to accommodate. और अगर हम देखें, हम भगवान को भी किससे कंपेयर करते हैं, सागर से। भगवान के पास जाते हैं, रोज जाते हैं, है ना, उससे बात करते हैं, जिस भी तरीके से हम बात करते हैं, हम कहते हैं ये गलती हो गई हमसे, ये हो गया वो हो गया, हमें रिजेक्ट नहीं करता। एक मर्डर है, खून करके आता है ना, देवी माँ के मंदिर जाता है और वहां जाके कहता है मैंने ये किया, देवी माँ उसको भी उसी तरह देखती है जिस तरह से वो एक महात्मा को देखती है। परमात्मा से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जब मैं वो अपने अंदर की स्थिति को वैसा रखती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ मेरे अंदर पावर टू एकोमोडेट है। अगर हमने किसी की बात सुन भी ली, है ना, तो हम उसको जब 10 जगह बताते हैं तो हम क्या करते हैं, उस बात को फैला रहे हैं। वो व्यर्थ की बात को उसने तो सुनाई, मैं उस बात को लेकर 4 जगह सुनाती, तो क्या होता है, वो सारी एनर्जी उन चारों तक पहुंच रही है, 10 तक पहुंच रही है, और बैड एनर्जी फैल रही है। एक तो मैं गलत कर्म खुद कर रही हूँ, और दूसरों को गलत सोचने पे मजबूर कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, इतना उतने मल्टीप्लाई करके पाप कर्म कर रही हूँ। अगर हम किसी की मदद नहीं भी कर सकते, तो कम से कम हम फैलाएं तो नहीं जितना, क्योंकि where the thought goes the energy flows, and where the energy flows the thing grows. वो जितना हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतना ही फैलती है। करना क्या है, हम अगर हमारे साथ कुछ हुआ है, किसी और के साथ कुछ हुआ है, हमने उन बातों को छोड़ना, समाना मतलब समा लिया, फिनिश, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट अगेन। मेरे को तो सबको शुभ भावना देनी है, अच्छा शुभ भावना नहीं भी देनी, अपने आप को उन बातों से फ्री करना है, क्योंकि व्हेन यू फॉरगिव यू फ्री योर ओन सेल्फ। जब मैं माफ नहीं करती तो मेरे अंदर वो चलता रहता है कचरा, और वो कचरा मुझे डिप्लीट करता है, मेरी एनर्जी को डाउन करता है। हमारे जो ग्रुप है उसमें एक सिस्टर जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने मुझे थोड़े 1-2 महीने पहले मैसेज डाला था कि ये क्लासेस सुन सुन के आई हैव बीन एबल टू फॉरगिव all those people who bothered me in my childhood. And that sister is about 65 years old. कहने का मतलब क्या है, कहती अभी तक उसका मैं भार लेकर चल रही थी, मैंने फॉरगिव किया,
एंड मैं लाइट हो गई, मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब पॉइंट ये है, वो जिन्होंने भी जो दुख दिया होगा वो तो जहां भी घूम रहे हैं वो तो हैप्पीनेस में है या जिस भी स्थिति में है, इन्होंने उसके बारे में लाखों बार सोच सोच के अपने को डाउन किया। तो जब मैं किसी को फॉरगिव करती हूँ ना, मैं अपने ऊपर एहसान करती हूँ, अपने ऊपर रहम करती हूँ, अपने ऊपर मर्सी दिखाती हूँ। तो अपने को फ्रीडम देना है। क्षमा करना एक बहुत बड़ा गुण है। और क्षमा अगर हम जान लेते हैं ना, मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो फिर उसको करना इजियर हो जाता है। और जब मैं फ्री हो जाती हूँ, मैं उस आत्मा को भी फ्री कर देती हूँ। जो मैं बैड एनर्जी उसको बार बार दे दे के उसकी बददुआएं लेती हूँ, वो फिनिश हो जाता है। और अगर बददुआएं नहीं, न्यूट्रल की बजाय अगर मैं दुआएं देना शुरू कर देती हूँ, तो फिर उसकी भी दुआएं मुझे मिलती हैं और वो आत्मा ट्रांसफॉर्म हो जाती है मेरी ओर। ट्रांसफॉर्म करने का, दूसरे को बदलने का मेरा एम नहीं है, मुझे तो खुद को बदलना है। पर दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। और हम कहेंगे उसको तो पता भी नहीं कि हम उसको शुभ भावना दे रहे हैं, पर ये बहुत सटल रूप से ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। एवरी थॉट आई सेंड आउट, एवरी थॉट इज अ कर्मा। और वो जो थॉट जाता है वो सारी जगह पहुंचता है। जिसके लिए सोच रहे हैं उसके पास 100% जाता है, और जिसके पास जाता है उसको जैसी एनर्जी मैंने भेजी मुझे वैसी वापस मिलेगी। ये तो लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ है। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और गीता में क्या लिखा है? कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। हम इच्छा नहीं रखते, पर फल तो मिलता है, अच्छा बुरा अकॉर्डिंग टू माय इंटेंशन। और सारा कुछ ऊपर की बात नहीं है, मैं अंदर क्या सोच रही हूँ, अंदर मेरी कुछ भी करने में इंटेंशन क्या है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को थप्पड़ लगाती है, उसकी इंटेंशन क्या होती है कि ये गलत कर्म ना करे। बच्चा फिर भी माँ के पास ही जाएगा, मम्मी आप, रोता रोता मम्मी के पास जाएगा। बड़ा होकर भी मम्मी के पास पहुंचता है जब तकलीफ में होता है। उसको पता है इस आत्मा की मेरी तरफ इंटेंशन क्या है। कोई बोलता नहीं है, कोई माँ ये दिन रात थोड़ी बोलती है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, उसको पता है। तो हमारी इंटेंशंस भी एविडेंट होती है। तो थर्ड पावर है हमारी परखने की शक्ति। जैसे एक ज्वेलर होता है, वो हीरो को लेकर उनको परखता है, उनको कसौटी पर रखता है, पत्थर पर घिसता है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है ना। क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं और हर चमकती चीज हीरा नहीं है। एंड जैसे हम कहते हैं बुक इज, जैसे बुक के कवर से वी कैन नॉट डिसाइड कि बुक कितनी अच्छी है या बुरी है। वो तो जब पढ़ते हैं तो उसकी फीलिंग में आता है, तभी मालूम पड़ता है ना। तो अगर हम राइट डिसर्न करते हैं, परखते हैं, तभी हम राइट डिसीजन पर पहुंचते हैं, है ना। परखने की शक्ति के लिए जैसे हमने देखा, आत्मा का जब लेसन लिया, मन बुद्धि संस्कार का पुंज है आत्मा। मन थॉट्स क्रिएट करता है, बुद्धि उनको परखती है और डिसाइड करती है, क्योंकि बुद्धि में विजडम है। तो बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना जरूरी है। ये एबिलिटी हमारी डेवलप होती है योग से ही। क्योंकि जब हम योग सर्व शक्तिवान के साथ लगाते हैं तो बुद्धि के अंदर क्लैरिटी आती जाती है। उल्टी सीधी जो चीजें हम सोच रहे होते हैं दुनिया में, हमने तो हमेशा सोचा, एटलीस्ट मैं तो यही सोचती थी, कोई तुम्हारे लिए बहुत चिंता करता है, कोई वरी करता है, मीन्स दैट पर्सन लव्स यू अ लॉट। पर वरी इज अ नेगेटिव इमोशन, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। तो ये वरी की फीलिंग, कंसर्न वरी दोनों में फर्क है। कंसर्न मीन्स मुझे पता चला कि ये चीज है, अब मैं उसके लिए एक्शन ले रही हूँ। वरी मीन्स मैं हाय हाय कर रही हूँ एंड आई एम एबल टू डू नथिंग, है ना। तो हम अगर देखें, जब इसका एग्जाम्पल के लिए हम अगर लें, जैसे शीशा है उसके आगे पर्दा लगा हुआ है, हमने अगर देखना है कि मैं आज छाता लेके जाऊं कि नहीं, बारिश हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तो मेरे को कर्टन को हटाना पड़ेगा। कौन सा कर्टन? मेरी बुद्धि के ऊपर जो इन्फ्लुएंस हुआ है, हमारे ऊपर लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, बातों का इन्फ्लुएंस होता है, पास्ट का इन्फ्लुएंस होता है, हमारी अपनी डीप हैबिट्स का इन्फ्लुएंस होता है। तो उस इन्फ्लुएंस से जब मैं दूर हो जाती हूँ,
तो मैं एक्यूरेट डिसीजन लेती हूँ। एक छोटी सी चीज है कि जैसे मेरे सामने पड़ी चॉकलेट और मेरे को चॉकलेट का बहुत शौक है, दिल तो कर रहा है मैं खा लूं, पता है डॉक्टर ने मना किया है, कोलेस्ट्रॉल हाई, शुगर लेवल हाई, आई शुड नॉट ईट इट। परख लिया, पता है, पर बुद्धि इतनी इन्फ्लुएंस्ड है संस्कारों से कि मैं उसको खा लेती हूँ। कोई नहीं, दवाई थोड़ी और खा लेंगे, ये कर लेंगे, इतने से क्या होता है, मैं अपने आप को दिलासा देती हूँ। फिर रिजल्ट तो फिर क्या होगा वो हम सबको ही पता है ना। तो एक है क्लेanलीनेस और क्लियर। क्लियर मतलब मेरे इंटेंशन क्या है, हर चीज के लिए इंटेंशन काउंट्स। इंटेंशन अच्छी है तो इन्फ्लुएंस से हम हट जाएंगे। जैसे हमेशा मदर का इसलिए एग्जाम्पल लिया जा रहा है क्योंकि मदर की इंटेंशन हमेशा अच्छी होती है। तो मदर की इंटेंशन अच्छी होती है, उसको मालूम है इस बच्चे को मैं थप्पड़ लगाती हूँ, आज की डेट में थप्पड़ नहीं लगाते, जो भी करते हैं, तो ये बच्चा सही रास्ते पर चलेगा। मारा थप्पड़, इंटेंशन सही, तो इंटेंशन से ही सारा रिजल्ट मिलता है। क्लीन, क्लीन होएगी, अपने थॉट्स को क्लीन करना मतलब अपने संस्कारों को देखना, मैं कौन से संस्कार को यूज कर रही हूँ। इन्फ्लुएंस संस्कार मतलब कोई लालच का हो सकता है, जैसे चॉकलेट खानी, ये तो लालच का हो गया। मोह का हो सकता है, अपने बच्चे के लिए कुछ करना, दूसरे के बच्चे के लिए कुछ करना। अपना बच्चा शोर मचाता है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, दूसरे का बच्चा शोर मचाता है तो हम कहते हैं वेरी इरिटेटिंग। ये वाली बात है, हमें दोनों चीजों को अपनी लाइफ को बैलेंस में चलाने के लिए दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे और परखने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं सीता का। सीता कैसे फंसी, 3 बार धोखा। साधु था, साधु के रूप में रावण आया, उसको नहीं परखा। सोने का हिरण देखा, मटीरियलिस्टिक वो दुनिया, सोने का हिरण हो सकता है ये भी नहीं सोचा। फिर मारीच ने पुकारा लक्ष्मण को, हम सबको स्टोरी तो पता ही है, वो इसलिए नहीं बता रही हूँ। उसने आवाज को नहीं पहचाना कि ये तो रावण का खेल है, और क्या हुआ, फंस गई, परख नहीं सकी। 3 बार उसको मौका दिया गया, तीनों बारी वो फेल हो गई और फंस गई। तो हम भी क्या करते हैं, कब फंस जाते हैं ये हमको देखना है, कौन सी बातों से फंसते हैं ये भी देखना है। क्योंकि हर आत्मा की जो संस्कार है वो टेंडेंसीज बन जाती हैं। किसी का खाने की तरफ लालच है, कोई अल्कोहल ज्यादा पीता है तो उसका लालच होता है, किसी को बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करने का लालच होता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ज्यादा बोलने का होता है संस्कार, ज्यादा बोलते हैं तो भी कोई ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। तो मोह, सीता तो मोह के वश आई, मोह ना, तो संसारी चीजों से, जो जो सिल्वर, सॉरी, जो गोल्डन डियर था, वो तो मटेरियलिज्म का सिंबल है ना। तो अगर हम मोह के वश ना हो, अपने संस्कारों के वश ना हो, तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। आपको ज्वेलर का एग्जांपल दिया था, एक पिक्चर दिखा देती हूँ। पावर टू डिसर्न, ठीक है। जी, तो ये हो गई परखने की शक्ति ना। और अगर हम देखें ना, जैसे शीशे के ऊपर वो ड्यू जब आ जाता है, हम उसको साफ करते हैं तो बाहर देखते हैं, ऐसे ही मन बुद्धि को साफ करना, क्या बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये परख। फिर हम अगर देखें नेक्स्ट पावर जो है, वो है पावर टू जज, निर्णय लेने की शक्ति। जो परखने की शक्ति है उसके साथ क्लोजली कनेक्टेड है निर्णय। डिसाइड कब करेंगे, जब परख लिया। हमने कोई भी काम करना है, हर एक चीज के लिए हम परखने का प्रोसेस जो है निरंतर ऑन रहता है।
हमने आज अपना दिनचर्या क्या बनानी है, आज किसको मिलना है, किसके पास जाना है, क्या करना चाहिए, हम प्रायोरिटाइज करते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये कम इम्पोर्टेंट। जैसे आप सब जो यहाँ बैठे हो, आपको यहाँ आने का, इस समय में आप और कुछ भी कर सकते थे, आपने इस चीज को इम्पोर्टेंस दी, इसलिए आप यहाँ पर जुड़े। तो ये सारी चीजों को हम देखें तो हमने परखा, निर्णय लिया कि हम अभी ये कर्म करें। हमने निर्णय लिया मैं राइट टाइम पे खाना खाऊंगा, हमने निर्णय लिया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारे निर्णय लेते हैं, है ना। अब मैंने परख लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर उस जो मैंने परख लिया, जो डिसाइड कर लिया, मेरे अंदर शक्ति चाहिए उसको फॉलो करने की। एग्जाम्पल अगर हम लें, मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठी हूँ, सामने से एक और कोई आ जाता है और मुझे पता है कि ये जो आत्मा है ना, ये तो जल्दी से आर्ग्यूमेंट क्रिएट करती है, ये कोई ना कोई ऐसी बात करती है जिससे एक बंदा आर्ग्यूमेंट में पड़ जाता है और फिर एंड रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं होता। तो मैंने परखा और मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला इसके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेंगे। वो आकर बैठी पर मैं उसको कर नहीं पाई, फिर आर्ग्यूमेंट में पड़ गई। हम आराम से जो बैठे थे, मेरे आराम की स्थिति कंफ्यूजन की हो गई, इरिटेशन की हो गई, क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट में पड़ गई। पता था, कर नहीं पाना, मतलब शक्ति की कमी। अब सिचुएशन तो चली गई, बाद में तो सिर्फ रिग्रेट रह गया, है ना। तो इसके लिए जो हमारे को एग्जाम्पल देते हैं, इसके लिए अपने को फोकस रखना, बहुत एकाग्रता, वो बहुत जरूरी है। जैसे एक जो अभी तो आजकल तो डिजिटल होते हैं, पहले वो बैलेंस होता था ना, उसके बीच में फलक्रम जो है, जब वो सब्जी वाला सब्जी को वे करता है तो क्या करता है, उसके ऊपर अपना अंगूठा जो है उसका राइट स्पॉट पे होना चाहिए। जरा सा इधर उधर हुआ तो वेट लेने में गड़बड़ हो जाएगी। उसी तरह मेरी बुद्धि का कांटा फोकस्ड हो कि ये डिसाइड किया, अब मैं इस चीज को करके छोड़ूंगी, तब क्या कहेंगे, मैंने राइट किया, निर्णय को, जो निर्णय लिया था उसको मैंने फॉलो किया। तो और आप बो एंड एरो का भी एग्जाम्पल लो, जो एकलव्य था उसका अंगूठा काटा, क्योंकि अंगूठा लगाते हैं जब आपको एम करना होता है, मतलब फोकस बनाते हैं कि, और वो हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो मेरा जो एम है वहां से कहीं से मैं चूक जाऊंगी। अगर मुझे चूकना नहीं है तो मेरे बुद्धि का फोकस राइट जगह होना चाहिए, क्योंकि काम सारा बुद्धि करती है, बुद्धि में विजडम है, और बुद्धि की क्लैरिटी को बढ़ाने का तरीका योग है। पर और समझ, जो हम, ये जो ज्ञान हमें मिलता है उससे मेरी समझ बढ़ रही है। अब मेरी समझ बढ़ रही है, जब मैं उसको अप्लाई करती हूँ तो उसका विकास होता है, तो वो बढ़ती है, वो शक्ति बढ़ती है ना। तो मैं आपको इसका भी एक फोटो दिखा देती हूँ, दैट हेल्प्स इन। ठीक है, तो ये फलक्रम पे अटेंशन होना चाहिए, जरा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तब हम कहते हैं हम राइट कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, और ये हम निर्णय लेने की शक्ति कमजोर कब हो जाती है, जब हम ईगो में आ जाते हैं। ईगो आ जाती है तो ईगो से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम सही डिसीजंस करने को फॉलो नहीं कर पाते, है ना। रावण का एग्जाम्पल लो, कितनों ने उसको समझाया सीता को लौटा दे, तो किसके साथ लड़ रहा है, राम के साथ। राम से जीत पाना इम्पॉसिबल है। दिखाया है कि बंदर की सेना ली या जो भी लिया, पर था तो राम ना, राम से तो जीतना इम्पॉसिबल था। अंगद ने दरबार में खड़े होके परखा कि मैं राम के लिए आया हूँ, अपनी टांग आगे करी, बोला आज यदि कोई मेरी टांग को हिला कर देखे, उसको पता है राम का नाम लिया तो मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता।
है ना। और इतने महारथी आए, उसको हिला नहीं पाए। उससे पूछा तेरे को डर नहीं लगा रावण के दरबार में? कहता है उसको श्योरिटी थी, मैंने राम का नाम लिया, मजाल है कोई मुझे हिला के दिखा दे। निर्णय लिया, उसको किया, क्योंकि उसको मालूम है मैं राइट साइड पे हूं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, है ना। और रावण के साथ क्या हुआ? ईगो में था, इसलिए वो हार गया। और जब वो धराशायी हुआ और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो राम ने लक्ष्मण को बोला उससे सीख लेकर। लक्ष्मण का तो हम सबको पता है, गुस्सा आता था, थोड़ी ईगो थी उसको, कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया। तो लक्ष्मण गया रावण के पास, जाना नहीं चाहता था, उसके सिर के पास जाके खड़ा हो गया, बोलता है बताओ आपने क्या सीख देनी है। तो रावण चुप रहा, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो लक्ष्मण ने जाके राम को बोला, अब मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था, इसने तो कुछ नहीं बताना है, ये तो ऐसे ही आपने इसके पास ऐसे ही भेज दिया। तो राम ने पूछा कहाँ खड़े हुए थे? तो उसने बताया, राम ने बोला जब सीख लेनी है किसी से, उसके पैरों के पास खड़े हो। पैरों के पास खड़ा हुआ, तो राम ने उसको सीख क्या दी? जब तुम्हारे हितैषी तुम्हारे को कुछ समझा रहे होते हैं, तो उसको समझो, उसको फॉलो करो, हितैषियों की बात को नजरअंदाज नहीं करो, है ना। तो मतलब रावण भी अहंकार के वश हुआ, लक्ष्मण भी जब अहंकार के वश हुआ तो उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो मतलब जब अहंकार हमारे को ओवरटेक कर लेता है, तो हम फोकस नहीं हो पाते। ईगो का मतलब क्या है? ईगो का मतलब है व्हेन आई एम अटैच्ड टू सम इमेज ऑफ माई सेल्फ, आई एम सो एंड सो, आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम द बेस्ट एक्ट्रेस, मेरे जैसा कोई नहीं किसी भी बात में। ये ईगो है ना। या किसी ने कुछ कह दिया, मेरे को कैसे कह दिया, मैं इतनी अच्छी, मेरे को कोई ऐसे कैसे कह सकता है, ये सारी ईगो की बातें। इनसे ही हम बुद्धि इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो हम राइट चीज को फिर कर नहीं पाते। नेक्स्ट है पावर टू फेस चैलेंजेस। आज की दुनिया में अगर हम देखें, सबसे सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? टू फेस अ सिचुएशन। सिचुएशंस तो दिन रात आती हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते किसी ने गलती गलती उसकी आपके ऊपर इल्जाम लगाता है ना। छोटी से बड़ी से बड़ी बात। तो जब हम फेस कर रहे हैं किसी चीज को, तो सबसे बड़ी बात है एक्सेप्ट करना कि अब ये तो सच है जो हो रहा है। हम जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हम उसको फेस नहीं कर, है ना। जैसे सपोज हमारा बच्चा आया जो रेगुलरली क्लास में टॉप करता है ना। उस समय जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कितना होता है ना, बच्चा कैसा कर रहा है पढ़ाई में, रोज उसके 100% मैथ में आते हैं, आज जी वो मैथ में हो गया फेल। मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लगाया एक चांटा। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना, पहले देखें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। एक्सेप्ट करेंगे तो समझदारी से उसको डील करेंगे, फिर उसको राइट एडवाइस भी देंगे, सारा कुछ राइट करेंगे। पर अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो एक थप्पड़ मारने से वो बच्चा ठीक तो होने वाला नहीं। हो सकता है वो और रिबेलियस हो जाए, हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाए, है ना। तो एक आप ये पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। और देखा गया है कि सबसे मुश्किल एक्सेप्ट करना क्या होता है इंसान के लिए? लूजिंग अ लव्ड वन। कोई शरीर छोड़ देता है, तो उसके जाने का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उस चीज को हमारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, फिर देन आई विल एक्सप्लेन इट। अब हम पिक्चर में देख रहे हैं कि एक अर्थी जा रही है, लूजिंग अ लव्ड वन की जो बात करी। और अगर आप मेरा कर्सर देखें, तो पीछे तूफान है, तूफान दिखाई दे रहा है। तो मतलब तूफान क्या है? इंटरनल तूफान। किसी ने शरीर छोड़ा तो अंदर ये कैसे हो सकता है? फियर, एंजाइटी, पेन, वो सब चल रहा है। जो योगी है, ये उसके ऊपर दिखाया हुआ है, सिर के ऊपर दिया जल रहा है।
है ना। तो जो योगी आत्मा है, जिसको रियलाइज होता है मैं आत्मा, मेरा पिता कौन है, परम आत्मा है, मैं उसके साथ कनेक्टेड हूं, जब उसकी नॉलेज का, अंडरस्टैंडिंग का ये जो दिया है ये जलता है, तो वो योगी आत्मा जो है वो फिर परेशान नहीं होती, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके फिर उसका सामना करती है, ताकि हम उसका फिर मेंटल बैलेंस गड़बड़ाता नहीं है, क्योंकि जो होना है वो हो गया। सिचुएशन इज नॉट एन इजी वन टू हैंडल, पर अगर हम स्टेबिलिटी रखते हैं तो हम उसको हैंडल भी उसी हिसाब से कर पाते हैं ना। और इसके लिए जैसे परमात्मा जो हमें बताते हैं, हमारे को ज्ञान मिला, समझ मिली, ये रियलाइज हुआ मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, इस आत्मा को यहाँ पर मेरे साथ जो रोल था वो खत्म हुआ। हम कहते हैं ना आत्मा के लिए जब कोई शरीर छोड़ता है वो चल बसा, क्या चल बसा, आत्मा चली गई, तो आत्मा स्टिल एग्जिस्ट, पर उसका रोल अब कहीं और है। ये समझ से हम अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो जिस आत्मा से मेरा स्नेह था, मैं उसके लिए, जब कोई अपनी नई जर्नी पर सब एम्बार्क करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। तो उसको ऑल द बेस्ट देना है कि जहां भी आप जाओ आप वहां पर सुखी हो जाओ। वो नए घर, वो आत्मा नए घर में जाएगी, नए स्थान पर जाएगी, और वहां आप तो अपनी नोन सराउंडिंग में, वो एक अननोन सराउंडिंग में पहुंच गई है, तो उसको कितनी शक्ति चाहिए। वो हमारी दुआएं, हमारे थॉट्स उसको एनर्जी देते हैं, क्योंकि वो हमारे से कितनी डीपली कनेक्टेड है ना। तो जो भी कोई, हमारे को अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखेंगे किस चीज से, ज्ञान की समझ से। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट पावर जो हम लेते हैं वो है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। सहयोग, सहयोग शब्द में भी योग मतलब कनेक्शन। कौन सहयोग दे सकता है और ले सकता है, जो योगी हो, जो अंदर से अपने साथ और परमात्मा से कनेक्टेड है। वो जब सहयोग देता है तो वो एक्यूरेटली देता है। अगर हम सहयोग देते हैं पर साथ में सोचते हैं आज मैं इसके लिए कर रही हूँ कल मेरे लिए ये करेगा, तो वो रियल सहयोग नहीं। तो जब मैं आपको एक इसमें भी फोटो दिखाती हूँ, देन वी टेक द अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम देखें पहाड़ है और बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं, सब अपनी अपनी उंगली देते हैं, तो पहाड़ जैसी समस्या खत्म हो जाती। पहाड़ कंपेयर्ड विद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम का आना इस कलयुग में है ही, वो तो होना ही है, बिकॉज दुनिया ही कलयुग है। पर इस कलयुग को क्रॉस करना है, हम कौन से समय पर चल रहे हैं, विल टेक दैट क्लास टुमारो। पर ये समय ही ऐसा है जब प्रॉब्लम्स आएंगी, पर ये समय ऐसा भी है जब हमें परमात्मा मिल रहा है, तो हमें शक्ति मिलती है उसको पास करने की, है ना। तो प्रॉब्लम मेरे को आई या किसी और को आई, किसी और को आई तो मैं उसको, उसका साथ देने के लिए रेडी हुई। और मैं, अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मैं, मेरे योग की शक्ति पावरफुल है, तो मुझे औरों से सहयोग मिलेगा। मेरे अंदर की इंटेंशन क्या है उस पर। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, कोई बहुत मुश्किल का टाइम आ गया, फिर कोई सडनली आके मेरी मदद कर देता है, तो हम क्या कहते हैं, दिस वॉज गॉड सेंट। तो मेरे अंदर की इंटेंशंस उस सहयोग को, उस कोऑपरेशन को मेरे पास ला रही हैं। आई एम अट्रैक्टिंग गुडनेस नेक्स्ट टू मी। तो जितनी गुड मेरी भावना होगी उतनी गुडनेस को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, उतनी मुझे मदद मिलती है ना। और हमने करना क्या है, हमने तो अपने आप को बदलना है, दुनिया अपने आप बदलेगी। अगर मैं अपने आप को बदलती हूँ तो आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस। हाउ, मेरे अंदर की वाइब्रेशन सब तक पहुंचती हैं। वाइब्रेशंस कैन रीच इवन द एंटायर अर्थ। यहाँ बैठे हुए
हम अमेरिका में कोई बैठा है, नॉर्थ पोल पर कोई बैठा है, मैं उसके लिए थॉट क्रिएट करती हूँ, उस तक पहुंच सकते है ना। और पॉजिटिव थॉट्स तो और पावरफुल होते हैं, दे कैन गो ऑन द एंटायर ग्लोब। इतनी शक्ति है हमारे थॉट्स के अंदर। तो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक दादाजी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ग्रैंड चाइल्ड बैठा था, अखबार उड़ के चला गया, झाड़ी में चला गया, उसके पीसेस हो गए। वो एक वर्ल्ड मैप को देख रहे थे, जोड़ने की कोशिश करी, उनसे जुड़ा नहीं। बच्चे ने बोला मैं जोड़ दूं, तो उसने जोड़ दिया। तो दादाजी ने बोला ये तूने कैसे किया, मेरे से तो जुड़ ही नहीं रहा था। उसने टेप टुप लगा के दादाजी को पकड़ा दिया। कहते इसके पीछे एक ना व्यक्ति बना हुआ था, उसको मैंने बड़े ध्यान से देखा था, मैंने उसको जोड़ दिया। मतलब पॉइंट बीइंग, पूरे वर्ल्ड को हम चेंज करने लगे, वो हम नहीं कर पाएंगे। मैं खुद को चेंज कर लूं और फिर मुझे देखकर सब बदल जाए। जैसे हमने सहने की शक्ति को देखा, अनेक शक्तियों को देखा, हमने देखा लव, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, ये सब मदद करती है। अगर मैं उसका स्वरूप हूं तो जो सामने वाला है वो बदल जाता है। जैसे राम और परशुराम की स्टोरी आपने देखी, जीसस क्राइस्ट की देखी, महात्मा बुद्ध की देखी, ये सारे हमें क्या बताती हैं, उन्होंने अपने बिहेवियर से सामने वाले को बदला, है ना। तो अ, अब सहयोग के लिए एक और स्टोरी है, आपने शायद सुनी हो। इंद्रदेव ने, इट्स अ स्टोरी, अब माइथोलॉजी मीन्स वो स्टोरी मेड अप टू गिव अ मैसेज। इंद्रदेव ने एक दावत बुलाई, उसमें असुरों को और देवताओं को बुला लिया। तो देवताओं को एक अलग कमरा दिया और असुरों को एक अलग कमरा दिया। पकवान थे, अच्छा खाना था, सब कुछ था, पर एक कंडीशन थी, खाने के समय अपनी बाजू को मोड़कर अपने मुख की ओर नहीं ला सकते, बाजू को स्ट्रेट। तो असुरों को तो गुस्सा आया, उन्होंने बोला हमें पता है इंद्र देव तो हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। उनको गुस्सा भी आया और दावत देख के खाने का भी मन किया। जिस कमरे में वो थे, सारी चीजें ऊपर नीचे हलचल में, सारा कुछ गिर गया। और जो देवताएं थे, एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को हाथ सीधा करके खाना खिला। सहयोग की शक्ति। तो ये मतलब कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया कि अब ये कंडीशन है, हमने तो इसको पूरा करना है, एक खाना ही है ना, एक दूसरे को खिला देते हैं। शांति में बैठे तो रिजल्ट मिला, अशांति में बैठे तो कोई रिजल्ट नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। जब हमने ऐसे कैसे हो सकता है वाई के अंदर चले गए, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो हमारे को नेगेटिव की ओर ले जाता है ना। तो डिफिकल्ट से सहयोग की शक्ति से डिफिकल्ट काम हम उसको आसान कर लेते हैं और अचीवमेंट होती है। जब हम कर लेते हैं मुश्किल चीज को क्रॉस, तो हमें कितना सुख मिलता है ना। तो और हमारे को अपने आप को भी, अपने आप के भी सहयोगी बनते हैं, अपने आप को एलिवेट कर लेते हैं ना, और दूसरों को सहयोग देने में सफल होते हैं। मेरी एंड सारी चीजों में अगर हम देखें, बेस क्या है, मेरे इंटेंशन, मेरे थॉट्स क्या हैं। कोई मेरे से मदद मांग रहा है, हम कहें ओहो ये फिर आ गया, सारा दिन मुझे परेशान करते। एक है हम सोचते हैं अच्छा इसको कोई ज्यादा तकलीफ होगी, ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसको ज्यादा ही कुछ हो रहा है, तो मुझे इसको करना चाहिए। मतलब दोनों थॉट्स के अंदर अंतर है। फोन बजा एक आत्मा का, और हम क्या सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस आत्मा की हेल्प कर पाएंगे। कई बार किसी के दो मीठे शब्द ही उसको रिलीफ दे देते हैं। कल एक यंग लड़की है, वो भी कनेक्टेड है हमारे ग्रुप में, तो उसका मेरे को फोन आया, मैंने कहा तुम तो मेरा ध्यान चली गई थी, हाउ आर यू। कहती है मुझे जॉइंट्स का टीबी हो गया है, परेशान, बहुत दुखी, यंग लवली गर्ल, कैसे हो गया गॉड नोज नाउ, वो तो दैट इज अनदर स्टोरी। तो उससे बस 2 मिनट मैंने बात ही करी, मैंने कहा तुम्हें और कोई भी जरूरत हो, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। डॉक्टर के रहना मैं वो भी करती, बस मेरा ये बोलना था, उसके आंसू रुक गए। सिर्फ ये बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पॉइंट इज पॉइंट इज अगर मन में ये इंटेंशन है, मेरे मन में उसके लिए ये इंटेंशन क्यों, एक्चुअली क्यों थी, मेरे को बैकग्राउंड भी पता है। और सेकेंडली हमारा ग्रुप ही क्या है, ग्रुप का मतलब ही क्या है
कि एक दूसरे की मददगार बनना है ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ये आता है, अगर फोन आया मतलब मुझे कुछ देना ही है। जब वो इंटेंशन बन गई, हो सकता है दूसरे के लिए मेरे अंदर इतनी भावना ना हो, आई एम जस्ट सेइंग कि इंटेंशन थी और हो गया, तो उसको भी सुकून मिला और मुझे उससे कहीं ज्यादा। सो हमारे को तो दैवी लक्षण है, देवताओं का लक्षण है दूसरे की मदद का। हमारे को स्नेह भी चाहिए और समझदारी चाहिए। कई बार हम मदद करना चाहते हैं, उतावले होकर नहीं करना, समझ से करना कि किसको क्या देना है। वो भी परखने की शक्ति जो है ना, हमें रियलाइज हो जाए कि इसको अगर मैं ये दूं तो मदद होगी। फिर नेक्स्ट पावर है पावर टू विथड्रॉ। दिस इज माय फेवरेट पावर। क्यों, क्या विथड्रॉ करना है? दुनिया में कुछ भी हो रहा है, सामने एक सपोज एक्सीडेंट का सीन मैंने देख लिया, मुझे अंदर से परेशानी है, जस्ट गो विद इन, कनेक्ट विद योर सेल्फ, मी द सोल। जैसे ही हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो आत्मा के बारे में हमें क्या क्या पता है? आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, शक्तिशाली है, आत्मा सुख स्वरूप है। तो जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा फील करती हूँ तो ये सारे वर्च्यू से मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। जब मैं वर्च्यू से कनेक्ट हो जाती हूँ, फिर मैं बाहर जब कर्म में आती हूँ, सामने इस सिचुएशन को देखती हूँ, आई डील विद इट डिफरेंटली। एक है हलचल देख ली और हलचल में आके काम किया, एक है अपने अंदर की पीस से कनेक्ट हुए, पीसफुली काम किया। दोनों में फर्क आ जाता है। इसके लिए हमारे को एग्जाम्पल जो देते हैं भगवान शिव बाबा, कछुए का। कछुआ क्या करता है? उसके ऑर्गन्स तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसका शेल बहुत हार्ड होता है। तो जब वो डेंजर को देखता है वो क्या करता है? अपने सारे ऑर्गन्स को अंदर समेट लेता है कि उसके ऊपर कोई अटैक ना कर सके, है ना। अगर ऑर्गन्स बाहर निकलेंगे तो वो उसको हार्म पहुंचेगा, हानि पहुंचेगी। और वो ये काम सेकंड से कम में करते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनकी इंट्यूटिव पावर भी बहुत ज्यादा होती है ना, उनको एकदम समझ आ जाता है कि क्या करना चाहिए, इमिजिएट करते हैं। उसी तरह हमें भी, हम बाहर देख रहे हैं सिचुएशन है, इमीडिएटली कनेक्ट विद योर सेल्फ विद इन। और जब हमारे को ये पता होता है कि ये करने से मुझे फायदा होता है, तो हम इसको और ज्यादा यूज करते हैं, फिर हम इजीली कर पाते हैं। तो जब हम अंदर से कनेक्ट होते हैं तो बाहर की सिचुएशन मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करती। मेरे अंदर फियर, एंगर, सैडनेस कुछ नहीं क्रिएट कर सकती, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद माई डिवाइन सेल्फ। क्योंकि आत्मा में डिवाइन गुण सब में है ही, है ना। और ये क्वेश्चन एक पूछते हैं लोग कि हम तो अपनी मीटिंग्स में बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी हमारी मीटिंग चल रही है, उसके अंदर हम अपना अंदर जाएं बाहर जाएं, व्हाट इज दिस? आपकी अगर मीटिंग भी चल रही है, क्या हम कॉन्स्टेंटली 1 घंटे की मीटिंग में कॉन्स्टेंटली एडेड नहीं होते हैं? कितनी बार डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो जब हम अंदर से कनेक्ट होते हैं फिर बाहर आते हैं, ये करने में 1 मिनट से कम भी लगता है। जब प्रैक्टिस हो जाए ना, यू कैन डू इट इन लेस देन अ मिनट, इतना टाइम तो मिल जाता है, एंड देन व्हेन यू कम इनटू एक्शन। और ये वाला जो है एक्सरसाइज, ये माय सन, आपको मालूम है बच्चे कैसे करते हैं? हाँ बताओ बताओ आप क्या कर रहे हो, मजाक उड़ाते हैं मेडिटेशन का, आप सारा दिन ये करते रहते हो, अच्छा मेरे को जल्दी से बताओ क्या करते हो। तो ये एक्सरसाइज उसने अपने ऑफिस में करी। ऑफिस में तो पता ही है आपको, आज की डेट में, कलयुग में, कोई अच्छा करेगा, कोई गुस्सा चढ़ाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। वो कहता है एक्चुअली डू इट, बट ही वाज नॉट एबल टू डू इट ओवर देयर। ही सेज आई यूज्ड टू टेल देम आई एम जस्ट गोइंग टू माय ऑफिस, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। He says I should just connect to with myself, and then when I would deal with those people, I would deal with it differently. गुस्से गुस्सा छोड़कर उसके सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाए। और ये काम हम अपनी छोटी छोटी चीजों में कर पाए अगर हमारे को याद रहे तो। कछुआ किस चीज का एग्जाम्पल है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट विद
आउटसाइड थिंग्स एंड कनेक्टेड विद माई सेल्फ, फिर उससे क्या होता है, वेस्ट नेगेटिव नहीं आता, और फिर हम राइट डिसीजन ना। और ये करने से रिजल्ट क्या होता है, हम अपने जो अंदर हैबिट्स बन गई हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल, हमारे संस्कार बन गए किसी तरह के, उनके ऊपर हम जीत पा लेते हैं, है ना। जैसे किसी का संस्कार होता है, किसी की हैबिट होती है, किसी ने कुछ गलत किया तो जोर से चिल्लाना शुरू कर देना, गुस्सा करना शुरू कर देना। जब हम ऐसे करना शुरू करते हैं, इन सारी चीजों को हम जीत लेते हैं, वी बिकम विक्टोरियस ओवर ऑल दीज थिंग्स। और जो लास्ट शक्ति है वो है द पावर टू पैक अप, समेटने की शक्ति। समेट, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, ट्रैवल लाइट। एंड आजकल तो कितना फ्लाइट में अलाउड है, 15 kgs, राइट। और डोमेस्टिक में तो 15 ही है ना। बिजनेस में शायद थोड़ा सा इकोनॉमी से ज्यादा होता होगा, पर पॉइंट ये है, लिमिटेशन, है ना। और क्या सामान हम लेके जाते हैं, पहले जो इम्पोर्टेंट है, मेरी टॉयलेटरी जरूर हो, मेरे वो वाले कपड़े जरूर हो, राइट, वो वाले शूज जरूर हो, हम कहाँ जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट, राइट, वो डाल लेते हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डालना है, फिर डालते हैं। तो सेम सेम हमारा पूरा लाइफ क्या है, हमें पता है, हम वन वे टिकट नहीं लेकर आए, वापस सबको जाना, वापस जाना है। तो क्या लेकर जाना है, चीजें तो हमने लेकर जानी नहीं है ना। हम लेकर वापस जाते हैं, दुनिया में कहते हैं ना, लेकर वापस कुछ नहीं जाएंगे, लेकर जाते हैं अपनी डीप हैबिट्स को, अपने संस्कारों। तो जितना हम संस्कारों पर वर्क करते हैं और चीजों को समेटने का कोशिश करते हैं, तो हम चीजों से फ्री हो जाते हैं। और चीजें फिजिकल एंड चीजें इमोशनल। इमोशनल मीन्स पास्ट की बातें। आज की डेट में इतना कुछ हो चुका है, इतनी चीजें हो रही हैं कि पास्ट की बातें हमें काफी कई बार हॉन्ट करती हैं। वाई मी, ये बार बार आता है। पास्ट को फुल स्टॉप लगाना, हम उसको रिवाइंड कर करके अपने आप को परेशान करते हैं ना। उनको छोड़ना, उनको पकड़ के नहीं रखना ना। एक इस पे आपको स्टोरी सुनाती हूँ, हम नहीं पकड़ा हुआ है, वो तो हो गई, बात तो हो चुकी। उस बात को सोचकर हम आज भी रो लेते हैं, है ना। हंसने वाली बातें कम याद रहती हैं, रोने वाली बातें ज्यादा याद करती हैं, एंगर वाली बातें, वाई मी वाली बातें बहुत सारी याद रहती हैं। एक बार एक राज्य में एक चील थी, पेड़ के ऊपर उसने अपनी क्लॉथ से उस पेड़ को पकड़ा हुआ था, वो उड़ती नहीं थी। तो राजा ने ऐलान किया, जो इसको उड़ाएगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा, जो नहीं कर पाएगा और कहेगा मैं कर सकता हूँ, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो बहुत से आए, कोई नहीं कर पाया। एक दिन पता चला वो चील उड़ गई। तो राजा ने बोला, किसने उड़ाई? तो एक सिंपल सा लकड़ आ रहा था, तो उसको पूछा, तुमने कैसे उड़ाया? कहते, मेरी तो इंटेंशन नहीं थी, मैंने तो उस टहनी को काट दिया, वो उड़ गई। मतलब हमने कट ऑफ करना है फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम हिस्ट्री, the events, the story of my life. It's okay, now it has happened, now I have to put a full stop. क्योंकि मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी तो दुख मुझे ही मिलेगा, और किसी को नहीं मिल रहा है वो दुख। सो वी हैव टू लेट गो। समेटने की शक्ति मीन्स पावर टू लेट गो ऑफ माई ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स। वो गलत थे, मैं ठीक थी, और दूसरों को ब्लेम करना, पास्ट मेमोरीज, ओल्ड इमेजेस ऑफ पीपल, ये तो ऐसा ही है, ये कभी नहीं बदलेगा, आई डोंट लाइक हिम, ऐसे वाले थॉट्स, है ना। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना, हम अपनों से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है, मैं आत्मा हूँ, मैं गुणों से संपन्न हूँ, सभी आत्माएं हैं, और सब अपने अपने रोल्स को प्ले कर रहे हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से। मुझे अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, बस। द मोमेंट आई कम इनटू दैट, तो ये सारी चीजें जो है ना, फिर धीरे धीरे ये सब डिलीट। तो इसके ऊपर मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, शायद आपने जरूर सुनी भी होगी। तो एक व्यक्ति था जिसके कोई खास रिलेटिव नहीं थे, उसके सिर्फ 3 दोस्त थे, है ना। सुने हुए स्टोरी?
तो उसका एक बहुत बड़ा कोर्ट केस था। तो उसके दो जो फ्रेंड्स थे वो तो इमीडिएटली गायब हो गए। एक ही फ्रेंड था जिससे वो कभी नहीं मिलता था, ज्यादा नहीं मिलता था, वही उसी ने उसका साथ दिया। तो जो फर्स्ट फ्रेंड है वो हमारा शरीर है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो बॉडी तो, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो बॉडी तो इमीडिएटली साथ छोड़ देती है। सेकंड फ्रेंड हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह है, जानने वाले, वो कहाँ तक आते हैं? शमशान घाट तक आएंगे, क्रिमेशन ग्राउंड तक आएंगे, उसके बाद दे ऑल गो बैक। थर्ड फ्रेंड हमारे कर्म, हमारे संस्कार, वही हमारे साथ जाते हैं, नेक्स्ट लाइफ तक जाते हैं। तो हमारा काम उनके ऊपर, हमारा काम और किसी चीज पर ना हो, है ना? तो इन शक्तियों को अगर हमने यूज करना है और हमको इनको फील करना है, तो हमारे को छोटी छोटी बातों में इनको इनको यूज करना, स्मॉल थिंग्स में। आपने अगर डिसाइड करना है कि आज के डिनर में मैं क्या बनाऊं, शक्ति को यूज करें कि मैं इस बात के ऊपर कितना टाइम वेस्ट कर सकती हूँ। नहीं ये बनाते, नहीं वो बनाते, वो ये ऐसे नहीं वैसे नहीं। calm down and think you'll get the right answer. Let me not waste my time on things which don't need that. हम इन चीजों पे भी बहुत टाइम करते हैं ना स्पेंड। कौन से कपड़े पहनने हैं, पिछली पार्टी में ये पहन लिए थे, अब इसमें ये पहनना है, और उसको सोच सोच के हम परेशान भी होते हैं। जो भी चीज मुझे परेशान करती है उसके ऊपर शक्ति को यूज कर, मुझे समेटना है। आई नीड टू डू दिस एंड आई नीड टू मूव ऑन। मैं तो मसूर की दाल चढ़ा अच्छे से उबलने रख। ठीक है ना? तो फिर रिफ्लेक्ट ऑन ऑल दीज पावर्स, यूज देम फॉर स्मॉल थिंग्स। किसको मिलना है, कब मिलना है, कितना मिलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यूज इट फॉर एवरीथिंग। आप जा रहे हो, आपकी कार किसी से थोड़ी सी लग गई, वो चिल्ला रहा है बंदा, आप उसको कैसे डील करोगे? गो विद इन, चेक योर वर्च्यूज, बी विद देम, एंड देन कम इनटू एक्शन, देन कम इनटू कॉन्वर्सेशन। अपने आप वो चीज सॉल्व हो जाएगी। ये जो कार ग्रेजिंग की बात है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है आज की डेट में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। तो ऐसी एक सिस्टर, वो भी ज्ञान में ऐसे, तो उनको अभी 4-5 साल ही हुए थे। तो अ, किसी मोटरसाइकिल वाले की, उनकी हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, लग गई। तो वो जो आया खूब गुस्से में था। इस सिस्टर ने पहले तो उसको ये बोला, दिखाओ आपको कहाँ लगी, कहीं लगी तो नहीं है। उसने अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला एंड शी इमीडिएटली स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। वो इतना हैरान हो गया, और जो उनका बिहेवियर था उसकी ओर, वो उससे इतना इम्प्रेस हो गया। उसने तो उसके पैरों को हाथ लगा दिया, यू नो हाउ हमारे कंट्री में एकदम पैरों को हाथ लगा देते हैं, आप तो देवी हो, आप तो देवी हो। एंड दैट मैन, ये कम से कम 15 साल पुरानी बात है, दैट मैन इज स्टिल वर्किंग विद। मैं, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, आया था लड़ने, उनके बिहेवियर ने पूरी तरह से चेंज कर दिया। ठीक है? तो हम अपनी इन पावर्स को यूज करेंगे अब छोटी छोटी बातों में, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, इन सारी बातों। ठीक है? अभी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स, बिकॉज आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। बट एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, क्योंकि ये, मेरे को ये लेसन बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी लगता है, बिकॉज इट टेक्स अस थ्रू मेनी थिंग्स। एनी क्वेश्चंस? चलिए, योग करें फिर। योग करती। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। ये मन और बुद्धि को सभी बातों से हटाएं, पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठे, बट अलर्ट। देखें अपने आप को
अपने रियल सेल्फ को, उस ज्योति बिंदु को जो सारे गुणों से और शक्तियों से भरपूर है। मैं ज्योति बिंदु इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मैं एक डिवाइन एनर्जी हूं। I am this energy focused in the center of the forehead. और मेरा प्रकाश दूर दूर तक जाता है। मैं फील कर रही हूं कि मुझसे ये एनर्जी चारों ओर फैल रही। मैं ही वो शिव की शक्ति हूं जो सर्व डिफिकल्ट सिचुएशंस को पार करने की क्षमता रखती हूं। अपनी शक्तियों को पूरी रूप से एक्सपीरियंस करने के लिए अब मैं शरीर से बाहर निकलकर ऊपर उड़ती हूँ। शरीर से बाहर, इस कमरे से बाहर मैं बिंदु, और ऊपर आकाश मार्ग से सूरज चांद तारों को पार करेंगे, पूरी स्पेस को भी पार करते हुए मैं पहुंच जाती हूँ परम धाम, जहां सुनहरा लाल प्रकाश। और मेरी तरह अनेक आत्माएं और बीच में चमक रहे हैं मेरे पिता, परमात्मा। आप इस इमेज की हेल्प ले सकते हैं। मेरे पिता जो सर्वशक्तिवान है, उसके बिल्कुल करीब चले जाएं और उसकी सारी एनर्जी अपने में आते हुए फील करेंगे। मुझे अपनी शक्तियों से फुल कर रहे हैं मेरे पिता। इस कलयुगी दुनिया में रहने के लिए पावरफुल बना रहे हैं। अब
अपने आप को भरपूर करते हुए शक्तियों को स्वयं में समाते हुए मैं वापस धरती पर आ जाती हूँ। अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान मेरा पिता, उसका बच्चा होने के नाते मैं भी सर्व शक्तियों से फुल हूँ। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। आज सारा दिन इस स्वरूप को इमर्ज रखेंगे। मैं ही वो शिव की शक्ति हूँ, उन शक्तियों से फुल हूँ और इन शक्तियों को हम यूज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।